वे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितांशः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है हनुमान चालीसा कोर्स में। आज हम डिस्कस करेंगे कौन सी चौपाई, हम डिस्कस करें आज। 17 सेशन, चौपाई 33 34। कोई चौपाई छूटी तो नहीं है बीच में? ओके। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। बाय सिंगिंग योर प्रेजेस वन ऑब्टेन्स राम। जो भी आपका गुणगान करता है उसको कौन मिलता है? भगवान राम मिलते हैं। एंड सॉरोज ऑफ मेनी मेनी पास्ट लाइव्स आर फॉरगॉटन। उसके पिछले कई जन्मों के जो दुख हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। सो इस अ, गुण को, इस चौपाई से हम एक इम्पॉर्टेंट हनुमान जी का जो ट्रेट है उसको डिस्कस करने का, समझने का प्रयास करेंगे। वो क्या है वो मैं स्टोरी के बाद बताऊंगा, लेकिन हम एक स्टोरी डिस्कस करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है जो कि सबसे ज़्यादा मिसिंग है आज के समाज में, संसार में। लोग उसको बहुत नीचा देखते हैं, लो कास्ट देखते हैं इस तरह से, लेकिन वो एक्चुअली में बहुत बड़ा पावर है। सो जब भगवान राम युद्ध करके आ गए थे सीता जी के साथ वापस अयोध्या में, तो हनुमान जी हमेशा साथ रहते थे। हनुमान जी को फ्रीडम मिला था कि आप यही रहिए। बाकी सबको, मैं पिछली स्टोरी में बता चुका हूँ, बाकी सबको भगवान राम ने वापस भेज दिया था, लेकिन हनुमान जी को बोला कि आप यहाँ रुक सकते हैं अयोध्या में। सो भगवान राम ने हनुमान जी को फुल फ्रीडम दे रखी थी। भगवान ने, राम लक्ष्मण सीता सबने इतने प्रसन्न थे, पूरे अयोध्यावासी इतने प्रसन्न थे कि आप समझ लीजिए सबसे टॉप में जो पसंदीदा व्यक्ति थे पूरे अयोध्या के, वो थे पहले हनुमान, पहले भगवान श्री राम, दूसरे हनुमान।
लेकिन इतना ज्यादा पसंद करते थे, और इसकी वजह से कोई भी उनको कुछ नहीं करता था। वो एकदम अ, बालक के समान पूरे अयोध्या में घूमते रहते थे हनुमान जी। तो एक समय की बात है कि हनुमान जी ऑब्जर्व कर रहे थे, हमेशा सोचते रहते थे कि मुझे किस तरह से मैं भगवान राम को और ज्यादा प्रसन्न करूं, किस तरह से मैं और ज्यादा अच्छी सेवा कर सकता हूँ भगवान राम के प्रति। सो एक बार जा रहे थे तो ऐसे नई नई इनोवेशन, नई नई चीजें ढूंढते रहते थे। तो एक बार सीता जी को ऑब्जर्व कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि भगवान राम सीता जी से विशेष प्रेम करते हैं, लेकिन विशेष लगाव है। इतना ज्यादा क्यों लगाव है इनसे, लेकिन ऐसा क्या सेवा करती हैं, ऐसा क्या करती हैं ये भगवान राम के लिए कि भगवान इनसे बहुत ज्यादा प्रसन्न रहते हैं, इनको ज्यादा समय देते हैं। सो भगवान राम, हनुमान जी ने सोचा कि मैं सीता जी को फॉलो करूंगा, लेकिन सीता जी क्या करती हैं ऐसा स्पेशल, मुझे देखना है कि ऐसा क्या स्पेशल कर रही हैं सीता जी जिससे भगवान राम उनसे ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। तो हनु, हनुमान जी सीता जी के को फॉलो करने लगे, उनके एक एक एक्टिविटी को देखने लगे। ठीक है। तो सीता जी माइंड नहीं करते थे, क्योंकि सीता जी और के लिए हनुमान जी क्या थे, एक पुत्र के समान, एक छोटे बालक के रूप में थे, और हनुमान जी का स्वभाव भी वही था। लेकिन हनुमान जी क्या करे, एक एक चीज में पीछे पड़ने लगे, देखने लगे क्या करती हैं। फिर सीता जी एक दिन अपना श्रृंगार कर रही थी, ज्वेलरी पहन रही, तो हनुमान जी ऐसे बैठ के देख रहे हैं कि क्या कर रही हैं, क्यों कर रही हैं। ठीक है। तो उनको लगा कि सब नॉर्मल है। फिर उन्होंने देखा कि सीता जी क्या करती हैं, एक छोटा सा डिब्बी खोलती हैं, उसमें सिंदूर है, सिंदूर निकालती हैं और सिंदूर माथे पे लगाती हैं। तो हनुमान जी को एकदम ये नई चीज दिखती है कि अरे ये क्या कर रही हैं, मतलब ये तो कुछ नया रेड कलर का क्या लगाया, जाके पूछता हूँ उनसे। तो सीता जी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि भाई आप ये लाल कलर का कुमकुम जैसा क्या लगा रही थी अपने सर पे, क्यों लगा रही थी। तो अब सीता जी सोचते हैं कि ये हनुमान बेचारा बाल ब्रह्मचारी है, इसको क्या मैं विवाह के कंसेप्ट है ना ये सब समझाऊं। तो कहती हैं कि देखो ये जस्ट इसलिए लगाते हैं, तो इससे भगवान राम को अच्छा लगता है ये, और भगवान की लंबी आयु के लिए मैं अगर इसको लगाती हूँ तो भगवान की लंबी आयु होगी। हनुमान जी को लगता है कि अच्छा यही सीक्रेट है क्या, कि सिंदूर ही आज डिकोड हो गया कि सिंदूर जो था यही सीक्रेट था, इसी की वजह से भगवान राम सीता जी से ज्यादा प्रसन्न रहते हैं क्योंकि सिंदूर लगाते हैं। सो सोचते हैं कि ये तो फिर मुझे भी लगाना चाहिए। तो हनुमान जी जाते हैं अयोध्या में और सबसे बड़ी शॉप देखते हैं। तो वहां जाते हैं तो दौड़ते हुए कूदते हुए जाते हैं और मेन मार्केट एरिया में जाते हैं, वहां पे सिंदूर की शॉप, बोलते हैं कि मुझे थोड़ा सिंदूर चाहिए। तो सिंदूर शॉपकीपर कहता है कि आप क्या करोगे सिंदूर, तो बोलते हैं सीता जी ने मंगाया है। तो बोलते हैं ठीक है, थोड़ा सा निकाल के देता है, तो बोला कि नहीं नहीं इतना इतने से नहीं होगा, मुझे और चाहिए। तो फिर भी रिलक्टेंट रहता है शॉपकीपर देने के लिए, तो तुरंत उसको धक्का मारते हैं, तुरंत उसके स्टोर में घुसते हैं और एक बड़ा सा बैग उठाते हैं सिंदूर का और ले जाते हैं, और एक खुले एरिया में ले जाते हैं, सिंदूर को गिराते हैं और अपने आप को पूरा उस सिंदूर में लेटने लगते हैं, और अपना बॉडी का हर एक पार्ट उस सिंदूर से कवर कर लेते हैं। तो सारे मार्केट के लोग जब देख रहे होते हैं सब हंसने लगते हैं। धीरे धीरे फैलते फैलते ये राजघराने तक पहुंचती है बात। वहां के सब लोग अयोध्या वासी सब आते हैं, बाहर देखते हैं, सब देखते हैं हनुमान है ना सिंदूर के उसमें लूट रहा है ना तो उसको सब देख के हंसते हैं, है कि नहीं। नॉट नॉट इन टर्म्स ऑफ मजाक उड़ाने के चक्कर में, इन टर्म्स ऑफ कि उनका इनोसेंस देख के कह रहे ये हनुमान क्या कर रहा है, इसके जरूर पीछे कुछ रीजन होगा हनुमान जो कर रहा है, लेकिन बहुत आश्चर्यजनक चीज होगी जो कि हनुमान कर रहा है। लेकिन सबको हंसी आती है, भगवान राम आते हैं वो हंसने लगते हैं, सीता जी आती हैं वो देख के हंसने लगती हैं। तो भगवान राम पूछते हैं उनसे क्वेश्चन कि भाई हनुमान आप ये ऐसा कार्य क्यों कर रहे हो, आप अपने आप को पूरे शरीर को सिंदूर सिंदूर में क्यों लपेट लिया है। सो हनुमान जी फिर एक्सप्लेन करते हैं कि मुझे सीता जी ने बताया था कि आपको वो इतना सा सिंदूर लगाती हैं और वो इतनी प्रिय है, तो मुझे आपका बहुत प्रिय बनना था, इसलिए मैंने पूरे शरीर में सिंदूर लगाया है, और मैं चाहता हूँ कि आपको लंबी नहीं, हमेशा हमेशा आप एटर्नली एग्जिस्ट करें यहाँ पे, इसलिए मैं चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये अ, सिंदूर लगाया। तो भगवान राम उनके डेडिकेशन से बहुत प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं कि आपके अंदर जो इनोसेंस है, ठीक है नहीं, ये इनोसेंस ही मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है।
मेरे भक्तों के अंदर जो इनोसेंस होता है वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। और भगवान फिर हनुमान जी को आशीर्वाद देते हैं कि आज के दिन, हर मंगलवार के दिन अगर कोई आके सिंदूर का चढ़ावा चढ़ाता है, लेकिन सो उसका क्या होगा, वो मुझे प्राप्त कर पाएगा और उसके जीवन के सारे कष्ट, सारे मिजरीज, जन्म जन्म के दुख बिसरा लो, उसके सारे दुख धीरे धीरे कट जाएंगे। तो इस तरह से इसलिए आप देखेंगे हनुमान जी को, आप टेम्पल्स में जाएंगे तो सिंदूर को थोड़ा सा जल में घोल के उनको चढ़ावा चढ़ाया जाता है और लोग उसको तिलक भी लगाते हैं। लेकिन तो हम जब तिलक लगाते हैं उसका पर्पस क्या होता है, भगवान राम उससे प्रसन्न होंगे, हनुमान जी का कॉन्शियसनेस ये रहता है। सो इससे जो हम इम्पोर्टेंट चीज सीखते हैं इस पूरे पास टाइम से, कि हनुमान भगवान राम कहते हैं कि मुझे आपका आपके अंदर जो सबसे ज्यादा प्रिय है वो है आपके अंदर इनोसेंस। आज संसार में इनोसेंस मतलब वीकनेस समझा जाता है। कोई भी इनोसेंट है तो जैसे हम कहते हैं कि इनोसेंट मतलब हम क्या कहना चाह रहे होते हैं, ये बुद्धू है, ये बेवकूफ है, लेकिन अरे ये तो बहुत इनोसेंट है। लेकिन इनोसेंस का हिंदी क्या होता है, कोई बताएगा? इनोसेंस का हिंदी, तो इनोसेंट होना आज के संसार में, है ना, एक बहुत समय पहले मैंने एक वो भी शेयर किया था कोट, इस संसार में अगर कोई इनोसेंट है मतलब वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। अपने इनोसेंस को इस संसार में, इस क्रूअल वर्ल्ड में बचा के रखना, लेकिन दैट इज, इसके लिए सबसे ज्यादा पावर चाहिए, सबसे ज्यादा करेज चाहिए। सो इनोसेंस मतलब क्या है? आपने देखा होगा कि कई बार भगवान भी मासूम होके, भगवान कृष्ण भी, भगवान कृष्ण को भी जो मक्खन पसंद है ना, वो बहुत सॉफ्ट मक्खन पसंद है, सॉफ्ट। तो उसका एक और सिग्निफिकेंस होता है कि भगवान चाहते हैं कि जो भगवान को वो लोग पसंद है जिनका हृदय कोमल है, जो डुप्लिसेट हैं, क्रुकेड हैं, भगवान चाहे आप कितनी भी आरती कर लो, कितनी भी पूजा कर लो, कितना भी सिंदूर लगा लो, भगवान प्रसन्न नहीं होने वाले। भगवान राम ने क्या बोला, आई एम प्लीज, आई एम ऑलरेडी प्लीज विथ योर इनोसेंस, सरलता। Yes. तो जो सरलता है वो भगवान को बहुत प्रिय है। इसलिए मैंने लास्ट 2-3 दिन पहले एक चीज, एक कोट डाला था ग्रुप पे, आप में से किसी ने पढ़ा था? इट इज हैप्पी टू बी, इट इज सिंपल टू बी हैप्पी बट डिफिकल्ट टू बी सिंपल। खुश रहना बहुत आसान है, सिंपल है, लेकिन सिंपल बनना बहुत मुश्किल है। तो व्हाट डज सिंप्लिसिटी मीन, सरलता मतलब क्या, तो शेयर करना चाहेगा? सरलता मतलब क्या है, इनोसेंट होने का मतलब क्या है, मासूम होने का मतलब क्या है, भोलापन होने का मतलब क्या है, भोला मतलब क्या है? लेकिन अगर किसी का नाम भोला रख दिया जाए तो लोग उसको मजाक उड़ाएंगे, लेकिन डेनियल नाम रख दे तो उसको लोग सोचेंगे वो बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है। नो malice in heart, okay, yes, by being true to yourself, okay, और सरलता मतलब क्या है? कोई और शेयर करना चाहेगा? लिविंग विदाउट शोइंग ऑफ, ओके, प्योर हार्ट विथ क्लेवरनेस, विदाउट क्लेवरनेस, काइंडनेस, नो हार्म टू अदर्स। सरलता का जो बेसिक डेफिनेशन है ना, वो ये है कि अपनी रियल आइडेंटिटी, अपनी रियल पावर्स को जो जानता है वो व्यक्ति सरल है।
सो हमारे रियल आइडेंटिटी क्या है? एक जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। तो ये जानता है कि हम नित्य एटर्नल सर्वेंट्स हैं भगवान के, और हम भगवान की सेवा छोड़ के यहाँ इस संसार में आए हैं और सबकी अलग अलग प्रकार की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, सबको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो एक भूल है। हमारी जो ओरिजिनल पोजीशन है वो क्या है? भगवान की सेवा में वापस जुड़ना। सरलता का ये बेसिक फाउंडेशन, ये जिसका क्लियर रहता है ना, जितना स्ट्रांग रहता है, वो व्यक्ति सरल रहता है। सरल मतलब ऐसा नहीं होता है, सरल मतलब खादी का जो धोती कुर्ता पहनता है। सरल मतलब वो नहीं होता है कि जो सफेद रंग की साड़ी पहन के औरतें घूमती हैं, वो सरल है। ना ना ना। ठीक है। सरलता, यस, वो ड्रेस की सरलता हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ व्यक्ति की सरलता की बात कर रहा हूँ। इनोसेंस, व्यक्ति की इनोसेंस की बात कर रहा हूँ। लेकिन तो कई बार लोग बहुत सिंपल ड्रेसअप करने वाले लोग भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। बहुत सिंपल बैकग्राउंड से आने वाले लोग, अगर आप अभी गांव वाँव में जाओगे ना, आप देखोगे वहाँ कितनी सारी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेशन चलती है। शहरों में भी है, ऐसा नहीं है शहर में नहीं है, बट ऐसा नहीं कि गांव में नहीं, गांव में टीवी पहुंच चुका है। लेकिन क्या, कई बार लोग उम्र से कहते हैं इनोसेंस, उम्र के लोग भी इनोसेंट नहीं होते। आजकल छोटे छोटे बच्चे बहुत बड़े बड़े कांड कर रहे हैं। ठीक है? छोटे छोटे बच्चे के ज्यादा अकाउंट है हमसे, लेकिन ट्विटर इंस्टाग्राम सब चीज पे सब कुछ कर रहे हैं। सो ना ही ये उम्र से आती है, लेकिन ना ही ड्रेस से आती है, ना ही भारतीय लोग सरल होते हैं। लेकिन कई बार लोग सोचते हैं कि सारी सरलता, सारी क्वालिटीज का ठेका हम भारतीय लोगों ने ले रखा है। लेकिन क्षमा करिएगा, लेकिन इंडियंस के अंदर ही बिना मतलब का ईगो है। लेकिन कि हम भारतीय कल्चर है, हम सनातन धर्म से हैं। सनातन धर्म से मतलब क्या? आप भारत में पैदा हो गए तो सनातनी नहीं हो गए। लेकिन आपको प्रिविलेज मिला है भारत में पैदा होने का, लेकिन सनातनी आप उस दिन होते हो जिस दिन सनातन के सिद्धांतों का पालन करते हो। लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि इस्कॉन एक विदेशी संस्थान है, देखो यहाँ विदेशी लोग हैं। बट मैंने देखा विदेशी लोग जो कि दूसरे देश से हैं वो ज्यादा सरल सरल है। लेकिन अगर आप मायापुर जाओगे तो वहाँ पे विदेशी लोग, छोटे छोटे बच्चे गाय के साथ रह रहे हैं, भगवान का वर्शिप कर रहे हैं, उनको शर्म नहीं आ रही। लेकिन इंडियंस को ये सब चीजों करने में शर्म आती है। तो सबसे बेसिक फाउंडेशन सरलता का क्या है? अपनी रियल पोजीशन समझना कि हम दास हैं, वी आर सर्वेंट, वी आर नॉट एंजॉयर, वी आर नॉट कंट्रोलर्स, वी आर नॉट प्रोपराइटर्स ऑफ एनीथिंग। लेकिन सब कुछ भगवान का है। ईशावाद्यम ईशावास्यम इदम सर्वम। लेकिन जो सब कुछ है, ये सब कुछ क्या है? भगवान का है। मेरे अंदर जो इंटेलिजेंस है, मेरे अंदर जो ज्ञान है, मेरे अंदर जो बल है, वो सब कहाँ से आ रहा है? भगवान से आ रहा है। तो सरल व्यक्ति वो होता है जो सोचता है इन सारी चीजों को मुझे किस पर्पस के लिए लगाना चाहिए? भगवान की सेवा के लिए लगाना चाहिए। ठीक है? सो अपनी फैमिली को भी देखता है कि ये सब क्या है? भगवान के अंश है। लेकिन उससे आप अपनी फैमिली को भी ज्यादा अच्छे से सर्व करोगे। लेकिन जब आप देखोगे कि ही इज नॉट माई फादर, ही इज नॉट माई मदर, ही इज नॉट माई सिस्टर, ये सब क्या है? भगवान के अंश है, और भगवान ने मुझे दिया है, इनके थ्रू मेरा टेक केयर किया है, बचपन से मेरा अपब्रिंगिंग अच्छे से कराया है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम एंड टू द लॉर्ड। इसलिए मुझे ज्यादा अच्छा से रेस्पेक्ट करना चाहिए, ज्यादा अच्छे से केयर करना चाहिए। ठीक है? तो इस वे में जब हम देखते हैं चीजों को, देन वी बिकम एक्चुअल सरल। लेकिन नहीं तो क्या है? व्यक्ति कॉम्प्लिकेट होगा। जैसे ही वो भगवान को अपने पिक्चर से हटाएगा, अपने लाइफ के पिक्चर से हटाएगा, क्या होगा? उसकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड शुरू हो जाएगी। लेकिन सो एक्सेप्ट करना कि हाँ, दूसरा होता है एक्सेप्ट करना कि हाँ, मेरे अंदर ईगो है, मेरे अंदर प्राइड है, मेरे अंदर एनवी है। ये एक्सेप्ट करना सरलता है एक्चुअली। लेकिन लेकिन कोई एक्सेप्ट करता है ना, लोग कहते हैं अरे ओहो, बड़े वीक हैं आप तो, आपके अंदर ईगो है। ओ, इसके अंदर ईगो है, सबको बताएंगे इसके अंदर ईगो, देखो इसने बोला। और जो बोल रहा है उसके अंदर ईगो नहीं है, जैसे सबके अंदर ईगो है। ठीक है? बट इसको बोल पाना ये करेज है एक्चुअली। अपनी वीकनेसेस बोल पाना, दिस इज करेज।
ठीक है। हालांकि हमें मूर्ख लोगों के सामने अपनी वीकनेस नहीं बतानी चाहिए, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं, जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास विजडम है, उनसे शेयर करना चाहिए। लेकिन यस, आई हैव वीकनेसेस एंड दे विल हेल्प यू। जब देखते हैं कि अरे ये इतना व्यक्ति सरल है, भगवान अपलिफ्ट करते हैं, भगवान हेल्प करते हैं, तो जब हम भगवान के सामने जाते हैं दर्शन करने, वी शुड एक्सेप्ट आवर वीकनेसेस। लेकिन है ना, हमेशा चैलेंजिंग मोड में नहीं जाना चाहिए। अमिताभ बच्चन के मोड में चले जाते हैं, खुश तो बहुत हो गए तुम आज। लेकिन खुश क्यों होंगे, वो हमेशा खुश रहते हैं। आज ही क्यों खुश रहेंगे? मतलब ईगो है, बिना अननेसेसरी ईगो। लेकिन अभी हैं अमिताभ बच्चन, कुछ दिन में चले जाएंगे। बड़े बड़े महारथ किया है, चले गए। लेकिन एक बार नेपोलियन बोनापार्ट, वो बोलता था आई एम फ्रांस। तो प्रभुपाद एक बार मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे, तो वहाँ नेपोलियन बोनापार्ट की बड़ी सी मूर्ति लगी हुई थी। प्रभुपाद बोलते थे कि वेयर इज नेपोलियन पार्ट बोनापार्ट। वो कहता था आई एम फ्रांस, फ्रांस इज हेयर, वेयर इज ही। लेकिन बड़े बड़े लोग धराशायी हो गए। तो लेकिन लोग, अब ऐसे मूर्ख लोगों के सामने अपनी वीकनेस बताओगे तो लोग क्या करेंगे? आपको एक्सप्लॉइट करेंगे। इसलिए हमें समझदार होना चाहिए। भगवान के सामने, गुरुजनों के सामने हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि वी हैव वीकनेसेस, और वो आपको आपकी वीकनेस जान के उसको पब्लिसाइज नहीं करेंगे, रेदर आपको हेल्प करेंगे। लेकिन और जब हम वीकनेसेस से ऊपर उठेंगे, हमारी कमियों से ऊपर उठेंगे, तब हम और धीरे 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 और प्योर होंगे। लेकिन सो इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। कोई भी हमारी लाइफ में चीजें हैं तो हमें शेयर करना चाहिए और उस पर वर्क करना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं। लेकिन तो दिस इज एक्चुअल इनोसेंस। क्या है एक्चुअल इनोसेंस को शेयर करना चाहेगा? है ना? जैसे ह्यूमिलिटी की गलत अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, जैसे लोग सोचते हैं कि हाँ, हमें हम्बल होना चाहिए। तो लोग सोचते हैं कि हम्बल होना चाहिए, अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, है ना, ऐसे झुक के एकदम मीठी मीठी आवाज में बोलेंगे, सोचते हैं ये ह्यूमिलिटी है। नहीं प्रभु, दिस इज नॉट ह्यूमिलिटी। शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगा दी गई और उन्होंने पूरा लंका जला दिया गया, दैट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमिलिटी। आप जो स्पिरिचुअल डेफिनेशन है, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आप समझ ही नहीं सकते। लेकिन इतने ये रील्स ने और ये सोशल मीडिया के फेक इन्फ्लुएंसर, फेक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर्स ने ऐसे ऐसी स्पिरिचुअल कंसेप्ट को ऐसे ऐसी चीजों में बना दिया है ना, कि व्यक्ति लोग, अब उनका जो अप्रोच है ना शास्त्रों को समझने का, है ना, प्रिंसिपल सिद्धांतों को समझने का, वही खराब है, वही फ्लॉड है। लेकिन तो लोग सोचते हैं इनोसेंट मतलब अरे किसी का बुरा मत करो, किसी के साथ तुम्हें कोई थप्पड़ मारे एक गाल पे तो दूसरा गाल बढ़ा दो। लेकिन किसने बोला, कहाँ बोला, कहाँ ऐसा है? लेकिन कहाँ भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन की दूसरा गाल बढ़ा दो? नहीं, ये फेक महात्मा जो बने हुए हैं, लोग इनको फॉलो करते हैं और फिर अननेसेसरी गलत सिद्धांतों में फिर, और यही लोग जो कि ऐसे महात्मा को महात्मा बना के बैठे हैं, वो बोलते हैं गर्व से बोलो हम सनातनी हैं, हम भारतीय हैं, पता नहीं किस बात का अभिमान है, भारतीय हैं। लेकिन सो इनोसेंट मतलब हमें समझना है कि हम सब भगवान के दास हैं, वी आर सर्वेंट्स ऑफ गॉड एंड एवरीबडी इज सर्वेंट ऑफ गॉड। तो इससे आपके अंदर अभिमान नहीं आएगा। लेकिन आप भारतीय हो तो इससे अभिमान नहीं आना चाहिए, बल्कि और ग्रेटिट्यूड बढ़ना चाहिए कि यार मुझे भारत कुल में जन्म मिला है। दिस इज वेरी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। बचपन से मुझे कृष्ण राम सबके बारे में सुनने को मिला, नवरात्रे मन रही हैं, दशहरा मन रहा है, ये सब कल्चर मैंने देखा है, मेरे लिए कितना इजी है समझना। भगवान ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है। लेकिन मैं भगवत गीता से जुड़ा, हनुमान चालीसा कोर्स से जुड़ा, गीता एसेंस ग्रुप से जुड़ा, ये अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं ईगो ना, अरे हम गीता एसेंस वाले हैं, हट सब बेकार है। नहीं, इट शुड मेक अस मोर हम्बल, इट शुड मेक अस मोर ग्रेटफुल कि हमें कितनी अपॉर्चुनिटी मिली है। ठीक है। सो ये एक्चुअल में इनोसेंस है, अपनी पोजीशंस को समझना। सबसे पहला स्पिरिचुअल पोजीशन क्या है, भगवान के निकट में। दूसरा मटेरियल पोजीशन, वी हैव वेरी फ्लॉज, हमें बहुत सारे फ्लॉज। यस, हम ऐसे देखते हैं हमें फ्लॉ है, बट और लोगों में तो फ्लॉ है ना। मेरे दोस्त में भी फ्लॉ है, मेरे पिताजी में फ्लॉ है, मम्मी में भी फ्लॉ है, टीचर में भी फ्लॉ है, सोसाइटी में फ्लॉ है ना। हम तुरंत बट लगाते हैं। लेकिन हाँ प्रभु जी, बट मानते ही नहीं ठीक से। प्रभु आप ये गलत कर रहे हो, हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, बट उसने भी तो ऐसा किया ना।
तुरंत बट लगाते हैं। बट लगाने का मतलब है वो हम पहले जो बोला ना वो मानते नहीं है, ठीक है। जैसे ही आपने वर्ड्स में लाइंस में बट लगा दिया ना, आप समझो कि आप नहीं एग्री करते हो, यही इसी से अटैच होकर बैठे है ना। जब कोई दो दो लोग लड़ाई करते हुए आते हैं तो बोलते हैं कि प्रभु जी इसने ऐसा बोला, इसने बोला, हाँ मैंने ऐसा बोला बट इसने भी, तो तुरंत बट बोलते हैं, मानने को तैयार ही नहीं, ठीक है। तो एटलीस्ट हमें, यस, सो इसलिए हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन वो एक्सेप्टेंस, चलो वो सिचुएशन जैसे भी है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप दूसरों के सामने जाके अपनी फॉल्ट्स एक्सेप्ट करिए, दूसरों को जाके बोले कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम, नो, बाहर के लोगों के लिए, लेकिन एटलीस्ट इंटरनली वी शुड एक्सेप्ट, भगवान के प्रेजेंस में हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी तो हम उन चीज़ों पे वर्क करेंगे। जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हमेशा हमेशा हमें प्रॉब्लम कहाँ दिखती रहती है, बाहर दिखती रहती है, बाहर दिखती रहती है, बाहर दिखती है। बट हमें भी कुछ चीज़ों में ग्रो होने की आवश्यकता है, हमें भी कुछ चीज़ों में स्ट्रांग होने की आवश्यकता है, लेकिन और ये एक्सेप्ट करना कि मुझे भी ग्रो होने की आवश्यकता है, दिस इज, ठीक है। नेक्स्ट इज चौपाई 34, अंतकाल रघुवरपुर जाई जहां जन्म हरि भक्त आए। At the death your devotee goes to Ram's abode or take birth as a devotee of Hari. तो मैं आपको आज का जो हमारा मेन थीम था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा कि at death your devotee goes to Ram's abode or takes birth as a devotee of Hari. सो रामायण में एक विशेष स्टोरी आती है एक विशेष भक्त के बारे में, लेकिन जिनका नाम है, पिक्चर से कोई बता सकता है, गेस कर सकता है किसके, कौन किसका पास है, हम डिस्कस करने वाले हैं। सामने इमेज है उससे कुछ कोई गेस कर सकता है। शबरी, यस, वेरी गुड। तो शबरी थी ये, इनके जो गुरु थे मातंग ऋषि, लेकिन कई बार लोग बोलते हैं कि वुमेन के बारे में नहीं है, वुमेन को दीक्षा नहीं दी जाती थी, लेकिन शबरी एक परफेक्ट डिसाइपल का रामायण में एक एग्जाम्पल आती है, शी वॉज द परफेक्ट डिसाइपल। सो उनके जो गुरु थे, है ना, मैं पुरानी स्टोरी नहीं डिस्कस करूंगा, बट उनके जो गुरु थे मातंग ऋषि, लेकिन तो उनको, उन्होंने उनको बोला था कि आप ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ आप फॉलो करते रहो, और एक दिन भगवान राम जरूर आएंगे एंड यू विल गेट दैट अपॉर्चुनिटी टू मीट एंड सर्व लॉर्ड राम। सो शबरी ने अपना पूरा जीवन, है ना, बहुत समय तक, बहुत बहुत सालों तक वेट किया, शबरी ने मातंग ऋषि का, सॉरी, भगवान राम का। फिर जब भगवान राम आए तो फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ, तो भगवान राम ने शबरी को देख के बोला, चार वर्ड से संबोधित किया। तो जब शबरी ने भगवान राम को देखा तो सबसे पहले शबरी ने क्या रिमेम्बर किया, उन्होंने रिमेम्बर किया अपने गुरु को, कि मेरे गुरु ने बोला था और वो कैसे आज सत्य साबित हो रहा है। तो भगवान को प्राप्त करना में सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है स्पिरिचुअल मास्टर का। इसलिए बोलते हैं गुरु, कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से कृष्ण प्राप्त होते हैं। सो इसलिए फर्स्ट इंटरेक्शन जब हुआ तो भगवान राम को देखते ही सबरी किसको याद करेंगे, अपने गुरु को याद करेंगे, उन्होंने बोला था और आज उनकी वाणी सत्य हो गई है, लेकिन आज मेरे गुरु की मेरी पे कृपा हो गई है। सो जब भगवान राम शबरी से मिलते हैं तो उनको चार वर्ड से संबोधित करते हैं। पहला है चारु भाषिणी, मतलब वो जो बहुत स्वीट वर्ड्स ऑफर करता है, एलोकेंस, एलोकेंट वर्ड ऑफर करता है। सेकंड इज तपस्विनी, शबरी क्या है, तपस्विनी है। थर्ड इज सिद्ध,
एंड फोर्थ इज परिचारिणी। हम एक एक वर्ड पे डिस्कस करेंगे। सो भगवान राम को जब देखा तो बहुत स्वीट इमोशन के साथ भगवान राम को वेलकम करने लगे। तो भगवान ने उनको बोला चारों भाषाएं, ठीक है। तो इसलिए जब भी हम भगवान के दर्शन करने जाए, ठीक है, हमें क्या बनना चाहिए? चारों भाषा। वी शुड लर्न सम प्रेयर्स एंड जब हम भगवान के दर्शन करने जाएं तो वी शुड नॉट डू जस्ट आई एक्सरसाइज। जैसे हम ऐसे करते हैं ना एक्सरसाइज, ऐसे 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 ऐसे, तो ऐसा मंदिर आंखों की एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन ऐसे 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 ऐसे, लेकिन मंदिर में जाते हैं आंखों की एक्सरसाइज, वो ठीक है, मतलब भगवान को देखना। जैसे मैंने दर्शन का भी बताया था, दर्शन कैसे करना चाहिए? सबसे पहले भगवान की लोटस फीट देखना चाहिए, तो धीरे 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 फेस पे जाना चाहिए। ये प्रॉपर एटिकेट होता है, लेकिन सो ये है, ये एक एक्सरसाइज है आंखों की। लेकिन एक्चुअल जो व्यक्ति है, क्या होता है? इट इज, जब हम भगवान से मिलने जाते हैं, दर्शन करते हैं, इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ हार्ट। हम हमें अपने हार्ट को एक्सप्रेस करना चाहिए। एंड एक्सप्रेशन का तरीका है, बेस्ट तरीका है कि हमें कुछ प्रेयर्स करनी चाहिए। अगर आप शास्त्रों की प्रेयर्स देखोगे ना, तो हमारा प्रेयर्स करने का तरीका क्या क्या होता है कि भगवान देखिए ये है, ये नहीं है, प्लीज दे दीजिए ना, प्लीज देखिए ना, प्लीज करवाइए ना, पास करा दीजिए ना, एग्जाम गया अभी, है कि नहीं? और क्या मांगते हैं? बहुत सारी चीज, दुख से निकालिए, बाहर निकालिए, अपनी जॉब लगवा दीजिए, कई सारी चीज मांगते हैं, ठीक है। लेकिन आप जब शास्त्रों में पढ़ोगे ना, तो भगवान भी कहेंगे यार इतनी बार आता है, ये हर बार दुखी रहता है बेचारा, ठीक है। सो इसलिए भगवान के पास, किसी के पास भी आप अप्रोच करते हो तो क्या, सबसे पहले थैंकफुल होना चाहिए। भगवान की क्वालिटीज हमें बोलना चाहिए। सबसे पहला जो प्रिंसिपल होता है, इसमें हम कभी अलग से सेशन करेंगे, पावर, हाउ टू डू साइंस ऑफ प्रेयर्स, लेकिन कैसे प्रे करना चाहिए। शास्त्रों की प्रेयर्स को आप एनालाइज करोगे ना, कोई भी व्यक्ति, कोई भी डिवोटी शास्त्रों में डायरेक्ट कुछ मांगता नहीं। मांगना गलत नहीं है, भगवान ही तो हमारे परम पिता है, उनसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? लेकिन मांगने का भी एक तरीका होगा, ठीक है। सो आप सबसे पहले जाके भगवान की क्वालिटीज के बारे में बोलना चाहिए। भगवान की कुछ क्वालिटीज पता होनी चाहिए, लेकिन तब तो क्वालिटीज के बारे में बोलेंगे। सो भगवान की क्वालिटीज एक्सप्रेस करना चाहिए, फिर अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए, फिर हमें मांगना चाहिए, ठीक है। तो उससे भगवान को भी अच्छा लगेगा। भगवान भी पर्सनैलिटी है ना, लेकिन ये मत सोचिए कि भगवान को अच्छा बुरा ये सब नहीं लगता, भगवान को भी बुरा लगता है। भगवान जब देखते हैं, करे ये यार वैसे ही इतना दे दिया इसको, फिर भी दुखी है, मेरे पास आ गया, रोता ही रहता है, इसके लिए अच्छा कर रहा हूँ फिर भी ये मेरे, मुझे कंप्लेनिंग मोड में ही है, लेकिन इसको इतनी अच्छी फैमिली दे रहा हूँ मैं, लेकिन पता नहीं क्यों इतना कंप्लेनिंग है। अरे थोड़ा वेट तो करो, थोड़ा सब्र तो करो। तो भगवान को भी बुरा लगता है कि क्या यार, इसको लिए इतना कर रहा हूँ फिर भी ये इतना दुखी है, इसके जीवन में इतना तो दिया है, कहाँ था, कहाँ ले आया हूँ उसको, फिर भी दुखी है। भगवान को भी बुरा लगता है। तो इसलिए भगवान क्या है? लाइट नहीं है। लेकिन हमारी जो सनातन फिलॉसफी है, ये सब वो लोग जो फॉलो करते हैं ना, निर्गुण निरंकार निरंकारी लोग होते हैं जो, लेकिन निरंकारी बाबा, निरंकारी लोग, लेकिन वो ये सब प्रेयर्स करें तो समझ में आता है, वो लोग मानते ही नहीं भगवान के अंदर कुछ है। बट हम, हमारी फिलोसफी क्या है? कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, हिज पर्सनैलिटी। तो हमारे अंदर जो भाव आते हैं उनके अंदर भी आते हैं। ऑफकोर्स वो मटीरियल लेवल पे नहीं होते हैं, बट उनको भी अच्छा लगता है, उनको भी बुरा लगता है। लेकिन भक्तों को कोई कुछ बोलता है तो ही ऑल्सो गेट एंग्री, लेकिन सो इसलिए ये तरीका होता है। सो वी शुड ऑल ट्राई टू बिकम चारों भाषी। देन सेकंड इज तपस्वी। भगवान बोलते हैं कि शबरी इज रियल तपस्विनी। तपस्विनी मतलब क्या? तपस्या। व्हाट डू वी मीन बाय तपस्या? तपस्या करने का मतलब क्या है? लेकिन तपस्या करने का मतलब होता है कि आप सुबह से शाम तक पानी न पिए, ठीक है, ये तपस्या है। या तपस्या का मतलब है कि आप विवाह ही मत करो, लेकिन ये तपस्या है।
बट ऐसी तपस्या अगर होती तो ऐसे बहुत सारे लोग, सलमान खान सबसे बड़ा तपस्वी है, ठीक है, सबसे बड़ा ब्रह्मचारी है, ठीक है। तो तपस्या का मतलब क्या? तपस्विनी जो वर्ड यहाँ बोल रहे हैं उसका मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअल लाइफ विदाउट एनी इनकंसिस्टेंसीज। कंसिस्टेंटली अपने स्पिरिचुअल लाइफ को प्रैक्टिस करना, ये सबसे बड़ी तपस्या है। जरूरत नहीं है आपको 9 दिन एक टाइम खाने की, जरूरत नहीं है आपको सिर्फ एक सेब पे जिंदा रहने की। नो, ये सब इजी तपस्याएं है, समझिए, ठीक है। लोग मंगलवार को व्रत रखते हैं और फिर बुधवार को मीट खाते हैं, ठीक है। इसलिए तपस्या भगवान भगवत गीता में बताते हैं 3 स्तर पे होती है। पहली होती है सतोगुणी, दूसरी रजोगुणी, तीसरी तमोगुणी। हर तपस्या तपस्या नहीं होती है। तो अननेसेसरी बॉडी को ट्रबल देना, जिसका कोई पर्पज नहीं है, जिसका कोई स्पिरिचुअल बेनिफिट नहीं है, वो तपस्या किसी कार्य की नहीं है। सो एक्चुअल तपस्या क्या है? स्पिरिचुअल लाइफ को कंसिस्टेंटली फॉलो करना, ठीक है। आपने जो स्पिरिचुअल वाउज लिए हैं, स्पिरिचुअल कमिटमेंट्स लिए हैं, ठीक है, जैसे स्पिरिचुअल कमिटमेंट हो सकता है चैंटिंग की, ठीक है, कि मैं इतने राउंड चैंटिंग करूंगा, उसको रेगुलरली कमिटेड तरीके से करना, ये तपस्या है बहुत बड़ा। इससे बड़ा कोई तपस्या नहीं है आज के संसार में। फॉलोइंग 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, चैंटिंग 16 राउंड इज द बिगेस्ट तपस्या, ठीक है। कई बार माइंड ऐसा बोलेगा, नहीं नहीं, इसके अलावा ये तो कर सकते हैं, ये तो कर सकते हैं, ये तो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मन का काम है। तो ये एक्चुअल में तपस्या है कि मन बार बार हमें कहीं और लेके जाएगा, वापस उसको खींच के लेके आना जिस जहां पे उसको होना चाहिए, लेकिन मन वॉन्डर करेगा कहीं और, उसको वापस खींच के लाना जहां उसको एग्जैक्टली होना चाहिए। ये प्रोसेस जो है ना, इसी को तपस्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल। मन जाएगा कहीं, वापस उसको खींच के लाना, वापस उसको खींच के लाना, वापस उसको खींच के लाना, ठीक है। दिस इज तपस्या, ये सबसे बड़ी तपस्या है। देन कम्स सिद्ध, बोलते हैं सिद्ध। तो सिद्ध मतलब क्या है? अगर इंग्लिश वर्ड में अगर सिद्ध को बोले, ट्रांसलेट करें, तो सिद्ध वर्ड का मतलब क्या होता है? टर्मिनेशन के और रियलाइज पर्सन, परफेक्ट कह सकते हैं। एक और सराउंडिंग वर्ड के लिए परफेक्शन। तो हम सब लाइफ में सिद्ध होना चाहते हैं, लेकिन हमारे कुछ जीवन में गोल्स हैं, कुछ हमारे एम्बिशंस होते हैं, कुछ हमारे ड्रीम्स होते हैं, लेकिन तो हम सब चाहते हैं परफेक्शन अचीव करना। बट परफेक्शन आता कैसे है? इसी कंसेप्ट को आप समझेंगे। सिद्ध मतलब एक्चुअल में परफेक्शन नहीं होता है, परफेक्शन तो रिजल्ट है, लेकिन सिद्ध मतलब होता है स्टडी इन हर प्रैक्टिस। तो क्यों सिद्ध बोला? बिकॉज शी वॉज स्टडी इन हर प्रैक्टिस एंड शी डज नॉट लॉस्ट हर पेशेंस। पूरे प्रोसेस में इतने वर्ष बीत गए, लेकिन प्रैक्टिस तो कर ही रही थी, लेकिन अपना पेशेंस नहीं छोड़ा। इस वजह से भगवान उसको सिद्ध बोल रहे हैं। भगवान राम आ गए, वो तो रिजल्ट था, परफेक्शन प्राप्त होना रिजल्ट है। इंग्लिश की कहावत भी है, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, लॉट ऑफ प्रैक्टिस टेक्स यू टू परफेक्शन। बट टुडे द प्रॉब्लम इज, हम सोशल मीडिया पे लोगों का परफेक्शन लाइफ देख रहे हैं, एंड वी ऑल्सो वांट परफेक्शन वेरी इमीडिएटली। लॉट ऑफ प्रैक्टिस नहीं करना चाह रहे हैं।
बट एक्चुअल सक्सेस, एक्चुअल सिद्ध क्या है? स्टेडीनेस मेंटेन रखना विथ लॉट ऑफ पेशेंस। एंड फोर्थ इज परिचारिणी। परिचारिणी मतलब वन हु इज एक्सपर्ट इन वर्शिपिंग गुरु एंड सुप्रीम लॉर्ड, वन हु हैज वेरी स्ट्रॉन्ग फेथ और ट्रस्ट इन द वर्ड्स ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। तो कई बार जब स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं हम, ठीक है, हम आचार्य से सुनते हैं, सो ये हम स्पिरिचुअल प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सो कई बार कई चीजें इमीडिएटली मैनिफेस्ट नहीं होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि किसी ने बोला कि भाई आप चैंटिंग करो, आपका देखो लाइफ सही हो जाएगा, है ना। और आपका ऐसा रियलाइजेशन हो सकता हो कि आपने चैंटिंग किया और आपका लाइफ और खलबली मच गई। किसी का ऐसा हुआ है रियलाइजेशन? तो हमेशा याद रखिए, दीज आर, आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हो, स्पिरिचुअल प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो, बोनाफाइड स्पिरिचुअल प्रोसेस, यू विल नॉट गेट रिजल्ट्स इमीडिएटली, दिस इज फॉर श्योर। लेकिन आपका ट्रस्ट चेक होगा, आपका फेथ कितना है, श्रद्धा कितना है आपका, शास्त्र जो बोल रहे हैं उस पर फेथ कितना है, उस पर ट्रस्ट कितना है। लेकिन स्पिरिचुअल मास्टर्स के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, स्पिरिचुअल प्रोसेस पे जो फेथ है, वो धीरे धीरे मैनिफेस्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखो, शिला प्रभुपाद को जो उनके स्पिरिचुअल मास्टर थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने बोला कि यू आर ए नाइस यंग, है ना, इंडियन मैन, एजुकेटेड मैन, व्हाई डोंट यू गो एंड प्रीच दिस मैसेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इन द वेस्टर्न कंट्री। 1922 में बोला, एंड इट टुक 43 years टू मैनिफेस्ट। कितने साल लगे? 43 साल लगे मैनिफेस्ट होने में। पहला इस्कॉन संस्था पहली बार प्रभुपाद कब गए वेस्ट में? 1965 में। इट टुक अराउंड 43 years। सो कई बार लोग सोचते हैं कि एक्चुअल परफेक्शन इज वी आर एबल टू डू दोज थिंग्स, हमसे जो एक्सपेक्ट की गई है वो हमने कर दिया, दैट इज एक्चुअल परफेक्शन। बट कई बार तो ये हो सकता है, लेकिन कई बार, मैक्सिमम ऑफ द टाइम, लेकिन उस इंस्ट्रक्शंस को, उस डिजायर को मेंटेन रखना लॉन्ग टर्म तक, लेकिन आप अपनी लाइफ से कुछ करना चाह रहे हो, लेकिन उस डिजायर को होल्ड करके रखना, पेशेंट रहना लंबे समय तक, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल परफेक्शन। सो ये जो 43 years हैं, लेकिन जनरली हम क्या हमारे साथ क्या होता है, हम लाइफ में ट्राई करते हैं, विद इन 43 hours हमारा मूड चेंज हो जाता है कि नहीं नहीं, इट डज नॉट वर्क, चैंटिंग डज नॉट वर्क, भगवत गीता पढ़ तो रहा था, क्या हुआ? इसी पे हम इस बार विप्लव में ड्रामा भी कर रहे हैं, लेकिन लाइफ ऑफ सहजानंद प्रभु, एक सहज आनंद प्रभु की हम एक लाइफ दिखाएंगे आपको। तो व्हाट इज एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी? जब हम ऐसे स्पिरिचुअल कंसेप्ट को पढ़ते हैं, इसी को बोलते हैं परसिवरेंस, दृढ़ता। कई बार लोग सोचते हैं कुछ प्राप्त करना इस सक्सेस में, आप कितने दृढ़ हो, हमें ऐसे लोगों को रोल मॉडल बनाना चाहिए कि जो कोई भी कार्य बहुत दृढ़ता के साथ लगा हुआ है, कर रहा है, लेकिन ऐसे लोग रोल मॉडल है, क्योंकि दृढ़ता आसान नहीं है आज के संसार में। लेकिन सो परफेक्शन, ये सब चीजें आती कैसी है? अगर मैं बोलूँ प्रैक्टिकल टर्म्स में इसको डील करें, वो दृढ़ता आएगी कैसे? क्योंकि अल्टीमेटली हम जानना तो यही चाहेंगे ना। इसके आगे जस्ट एक और, भगवान राम बोलते हैं कि भगवान उनकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करते हैं, शबरी की। तो देखने में वो बिल्कुल ब्यूटीफुल नहीं थी, इतनी बूढ़ी सी थी, चमड़ी एकदम अलग हो गई थी, स्टिल भगवान राम उनको बोलते हैं यू आर ब्यूटीफुल। क्यों? बिकॉज जिस व्यक्ति के अंदर भक्ति होती है ना, तो उनके अंदर जो जिस मटेरियल ब्यूटी नहीं थी, जो कि स्किन की ब्यूटी थी, वो शबरी के अंदर नहीं थी, लेकिन उनके अंदर क्या थी? क्वालिटीज की ब्यूटी थी। लेकिन जो भक्ति से आती है, when we do भक्ति, जितना स्ट्रॉन्ग डिवोशनल प्रैक्टिस से रहते हैं, जितना स्ट्रॉन्ग डिवोशन रहता है हमारा, धीरे धीरे इट रिफ्लेक्ट्स, इट रेडिएट्स, उसकी वजह से
द पर्सन जिसके अंदर भक्ति है ही स्टार्ट बिकमिंग अट्रैक्टेड। तो इसलिए भगवान वहां पे उसको बोलते हैं यूर ब्यूटीफुल। तो जो मटेरियल ब्यूटी होती है वो जनरली क्या करती है, लोगों के अंदर दुर्बुद्धि इन्वोक करती है। जब कोई मटेरियल ब्यूटी देखता है तो उसके अंदर दुर्बुद्धि आती है, एजिटेशन आते हैं, प्रोवोकेशन आते हैं, लेकिन कंपटीशन की भावना आती है। किसी का अच्छा घर देखा, तुरंत दुर्बुद्धि स्टार्ट होती है इसकी, मुझे भी प्राप्त करना है, मुझे उससे नीचे जाना है, आगे जाना है। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल ब्यूटी देखोगे तो आपके अंदर क्या आएगा, सुबुद्धि आएगा। when you are attracted towards spiritual beauty, then सुबुद्धि comes to you। देन आपकी लाइफ के गोल्स एस्पिरेशन क्या होंगे, कि मुझे भी दृढ़ता डेवलप करनी है लाइफ में। आप समझ रहे हो, डिफरेंस समझ पा रहे हैं दुर्बुद्धि और सुबुद्धि में। दुर्बुद्धि मतलब जब हम मटेरियल ऑपुलेंस या मटेरियल ब्यूटी से अट्रैक्ट होते हैं तो हमारे अंदर एनवियसनेस, जलन, कॉम्पिटिशन, ईगो, ये सब डेवलप होता है, इसको बोलते हैं दुर्बुद्धि। जब स्पिरिचुअल ब्यूटी हम से अट्रैक्ट होते हैं, भगवान से अट्रैक्ट होते हैं, हमारे अंदर क्या आता है, ह्यूमिलिटी, ये सब चीजों की एस्पिरेशन हमारे अंदर बढ़ने लगती है। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हमारे किन लोगों के साथ एसोसिएट करने से मेरा सुबुद्धि वाला बटन चालू होता है, लेकिन और किन लोगों के एसोसिएशन से मेरा दुर्बुद्धि वाला बटन चालू हो रहा है। तो जिन लोगों के एसोसिएशन से आपका सुबुद्धि वाला चालू हो रहा है वो एक्चुअल में ब्यूटीफुल लोग हैं। जिन लोगों के एसोसिएशन से दुर्बुद्धि वाला चालू हो रहा है, हो सकता है वो बहुत सुंदर दिखते हैं, बहुत स्मार्ट हो, लेकिन वो सब क्या है, आपका दुर्बुद्धि वाला बटन चालू चल रहा है। तो दैट इज मटीरियल चार्म, मटीरियल ब्यूटी। सो अल्टीमेटली अगर इसके प्रति, इससे ज्यादा हम अट्रैक्टेड रहेंगे, देन हमारा दुर्बुद्धि बढ़ता जाएगा। मैं एक चीज इससे पहले बताने वाला था, मुझे दिमाग से निकल गया। परजीवरेंस, यस। सो परजीवरेंस आता कैसे है प्रैक्टिकल टर्म्स में अगर हम बोले, हाउ डू वी डेवलप दिस परजीवरेंस, जो कि शबरी के अंदर था। आप देखो ग्रिट है ना, एंजेलिना डकवर्थ, लोगों ने कई सारी बुक लिखी है परजीवरेंस पे। बट हमारे रामायण में एक कैरेक्टर है, एक लेडी है, जिन्होंने वो क्वालिटी दिखाई एक लंबे समय तक, मोर देन 100 years अराउंड, शी वेटेड फॉर लॉर्ड राम, भगवान राम आएंगे। शी हैड दैट स्ट्रॉन्ग फेथ ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्पिरिचुअल मास्टर। मेरे गुरु ने बोला ही मेरे साथ अवश्य होगा, आई शुड वेट, आई शुड ट्रस्ट। लेकिन सबसे पहले क्या जाता है, हमारा ट्रस्ट खत्म होता है। लेकिन कुछ समय बाद तो, है ना, कलयुग, कलयुग के चेले तो अलग ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा, इसलिए गुरु, कलयुग गुरु भी अलग हो गए, कलयुग चेले भी अलग हो गए। कलयुग गुरु भी डर डर के बोलते हैं, लेकिन कलयुग चेले भी डिमांडिंग होते हैं। लेकिन कलयुग के चेलों को भी आजकल कुछ ज्यादा नहीं चाहिए होता, कलयुग गुरु भी कुछ ज्यादा नहीं दे सकते। दोनों आपस में एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन भाई ये भभूत लगा लो, ये हो जाएगा, वो भी उसको हो जाता है, थोड़ा कुछ हो जाता है, लेकिन क्योंकि उसको भी चाहिए कोई छोटा मोटा चीज, है कि नहीं? नौकरी, नौकरी लग जाए, लेकिन ये सब छोटी मोटी चीजें चाहिए होती हैं। लेकिन जो जिसको सब्सटेंस चाहिए, जिसको भगवान चाहिए, उसको अप्रोच करना चाहिए रियल जेन्युइन स्पिरिचुअल मास्टर। वो जो आपको प्रोसेस बताएंगे उसमें कठिनाइयां आएंगी ही आएंगी, लेकिन अगर कठिनाई नहीं आ रही है तो समझ लो भगवान तो नहीं मिलने वाले इस प्रोसेस से। कठिनाई आ रही है, मतलब आप सही जा रहे हैं। मैंने कभी ऐसा प्रॉमिस नहीं किया, मैं कभी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप लोग को कि आप लोग को कठिनाई नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि सारे भक्तों के लिए हैं। लेकिन इस बात की एश्योरेंस है कि कठिनाई आएंगी, लेकिन भगवान आपके साथ उस कठिनाइयों में रहेंगे, भक्त आपके साथ उस कठिनाइयों में रहेंगे। यस। तो हनुमान जी के जीवन में भी परसिवरेंस रहा है, लेकिन बट मैं यहाँ पे शबरी के बारे में स्पेशली बताना चाह रहा था, जो कि लॉस्ट कैरेक्टर है, जिनके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं होती हैं चीजें, लेकिन सो ये परसिवरेंस आएगा कैसे। यस, आज मेरे जीवन में ये परसिवरेंस आएगा कैसे। लेकिन आप देखोगे हमारे जो ओल्डर जनरेशन है ना, उनके अंदर ये बहुत हद तक रहता है, वो कोई चीज ठान लेते हैं, करते हैं वो। लेकिन वो
उसका रूट कॉज है, कुछ है, ऐसे प्रैक्टिस है जिससे हम करते रहेंगे ना तो परसिवरेंस आएगा। कोई शेयर करना चाहेगा कैसे आएगा वो परसिवरेंस? बिना पेशेंस लूज किए प्रैक्टिस को करते रहना, दिस इज कॉल्ड परसिवरेंस। ये आएगा कैसे? आप सबके लिए खुशखबरी भी है कि हम ये परसिवरेंस के बारे में जो बता रहे हैं, इसके लिए हम एक टूल भी लेके आ रहे हैं आप सबके लिए, परसिवरेंस डेवलप कैसे करना है। ओके, सो परसिवरेंस आता है बाय फॉलोइंग अ रूटीन। लाइफ का एक रूटीन बनाइए, उसको फॉलो करिए। लाइफ का एक ढंग का रूटीन बनाइए, उसको फॉलो करिए। सॉरी, वो काट दीजिएगा। लाइफ का एक रूटीन बनाइए, उसको फॉलो कीजिए नहीं, लाइफ का एक ढंग का रूटीन बनाइए और उसको फॉलो करिए। ऐड कर दीजिए वर्ड ढंग का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ढंग का मतलब सुबह समय पे उठना। ठीक है? क्यों? क्योंकि सतोगुण परसिवरेंस जाता क्यों है? बिकॉज वी आर मोर इन मोड ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस। ठीक है? हम कोई भी प्रैक्टिस लंबे समय तक पेशेंस है तो कैसे आती है? जब हम, हमारा मन, हमारा शरीर, वी आर मोर इन मोड ऑफ गुडनेस। ठीक है? यस। पर्पस हायर है फिर भी परसिवरेंस नहीं आने वाला। ठीक है? कई बार लोगों का पर्पस इतना हायर होता है, कहते हैं अरे ये तो बहुत हायर है, छोड़ो छोड़ो यार, रहने दो। पर्पस हायर रखने से नहीं आने वाली चीजें। पर्पस लोग बहुत हायर हायर रखते हैं, लेकिन सब खत्म हो जाता है। सिंपल चीज करने से आएगी परसिवरेंस। प्रैक्टिस और रूटीन, जहां आप मोड ऑफ गुडनेस में ज्यादा समय बिताते हैं, उससे आप भगवद गीता 14 चैप्टर पढ़िएगा आप सब जाके, इससे आपको क्लियर होगा मोड ऑफ गुडनेस क्यों इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस है रूटीन, लेकिन एक रूटीन बनाइए अपना, सॉरी, एक ढंग का रूटीन बनाइए अपना, उसको फॉलो करिए। क्या करना है? एक ढंग का रूटीन बनाइए, उसको प्रैक्टिस करिए, उसको फॉलो करिए। क्या करना है? एक ढंग का रूटीन बनाइए, उसको प्रैक्टिस करिए, फॉलो करिए। तो ढंग का रूटीन क्या होता है वो सब आप डिफाइन करिए, आप सब अपना बना बना के शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। अब आपने, ऐसा नहीं होगा कि आप सबने रूटीन ट्राई नहीं किया होगा, सबने बनाया होगा, सबने ट्राई किया होगा और फिर खराब हो गया होगा, तो वो होगा। लेकिन सक्सेस या परसिवरेंस वो नहीं है कि आपने कोई रूटीन बनाया और आप डेली फॉलो कर रहे हैं, दैट इज नॉट परसिवरेंस। ध्यान से सुनिएगा, सक्सेस या रूटीन या परफेक्शन वो है कि आप रूटीन बना रहे हो, आप फेल हो जाते हो, फिर से आप बनाते हो, फिर से फॉलो करते हो, तो कुछ दिन तक फॉलो करते हो, फिर से फेल हो जाते हो, फिर से बनाते हो, फिर से फॉलो करते हो। लेकिन दैट शुड बी अ स्ट्रगल। एटलीस्ट 5 साल तक आप ये करोगे, तब आपके अंदर ये आएगा। 3-4 साल तक करोगे, तब आपके अंदर आएगा। जब हम बचपन से 20 साल में कोई चीज खराब की है, तो 21 दिन का रूटीन बना के कोई चीज हैबिट नहीं बनने वाली। लेकिन ये सब बेकार के कंसेप्ट हैं जो कि लोग बनाते हैं, 21 डेज हैबिट चैलेंज। लेकिन ये संस्कार है, ये संस्कार हमारे अंदर जा चुके हैं बहुत डीपली। लेकिन पिछले जन्म के संस्कार हैं, कई सारे संस्कार हैं, कोई भी संस्कार इतनी जल्दी बदलते नहीं। लेकिन हमें क्या एटीट्यूड रखना है कि मुझे बार बार ट्राई करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। तो हम आपको हेल्प करेंगे, आपके लिए लेके आ रहे हैं 21 डेज हैबिट चैलेंज। तो मैंने क्रिटिसाइज कर दिया, तो 28 डेज लेकिन हैबिट चैलेंज, कार्तिक स्टार्ट हो रहा है। उस कार्तिक के स्टार्टिंग से कार्तिक के एंड तक हम ये रूटीन चैलेंज फॉलो करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आप सबके पास समय है, अपना एक रूटीन बनाइए, आप चेक कराइए। हम आपको नेक्स्ट सेशन जो भी दशहरा में होगा, दशहरा के दिन होगा जो भी सेशन, उस दिन इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे और इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। लेकिन हम आपको पुश करेंगे, रेगुलर फॉलोअप करेंगे। क्या करने में? आपने जो अपना रूटीन बनाया है,
उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर आपने कुछ सोचा है उसको 28 दिन तक कर लिए ना, आप समझ नहीं सकते आपका मेंटल स्ट्रेंथ कितना पावरफुल हो जाएगा। मेंटल स्ट्रेंथ हमारा वीक हो जाता है क्योंकि हम कुछ सोचते हैं और फिर वो कर नहीं पाते हैं, तो मन और वीक हो जाता है। तो जो लोग तैयार हैं सब लिखिए हरि बोल, जो लोग नहीं तैयार हैं वो कुछ मत लिखिएगा। तो परसिवरेंस आएगा कैसे, ऐसे आएगा। ये पहला स्टेप है, ठीक है। मेक ए रूटीन एंड फॉलो इट फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। फिर ब्रेक होगा, फिर से फॉलो करना है, ठीक है। मेरा काम क्या रहेगा, मेरा काम चौकीदार का रहेगा, ठीक है। चौकीदार जैसे जागते रहो, ठीक है? तो मैं आप लोगों को जगाता रहूंगा, बोलता रहूंगा अरे क्या हुआ, ये रूटीन आप करो। 28 दिन तक मेरा काम यही रहेगा, ठीक है। जो लोग वॉलेंटियर करना चाहते हैं, चौकीदार बनना चाहते हैं, और मतलब और लोगों को जगाने में हेल्प करना चाहते हैं, तो आप सब नाम दे सकते हैं। उन चौकीदार लोग को मैं जगाऊंगा, बाकी चौकीदार लोग और नीचे चौकीदार को जगाएंगे। तो इस तरीके से आएगा परसिवरेंस, लेकिन लाइफ में बहुत बड़ा होगा, आप वेट करिए। अगर कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप फॉलो करें, एवरीथिंग विल मैनिफेस्ट। प्रभुपाद को ट्रस्ट था, प्रभुपाद का फेथ था। अब देखिए 43 तक कुछ मैनिफेस्ट नहीं हुआ, लेकिन अगले 7-8 साल में जो मैनिफेस्ट हुआ वो आज तक विजिबल है। तो डोंट गो, मतलब बहुत ज्यादा चिंतित और विचलित मत होइए। वैसे तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको 43 साल बाद ही कुछ मैनिफेस्ट होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रभुपाद ने हमारे बिहाफ की तपस्या कर ली है, लेकिन हमसे हमारा जो भी तपस्या वाला साल था ना वो भी प्रभुपाद ने कर लिया। तो प्रभुपाद के फॉलोअर्स को बहुत इजीली मिलेगा, लेकिन वो परसिवरेंस हमें डेवलप करना पड़ेगा, दृढ़ता डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यस, हनुमान जी का क्वेश्चन था। हनुमान जी का लंका जलाना एंड ह्यूमिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा एट द एंड प्रीवियस। इस पर सेशन करेंगे, जैसे आज परसिवरेंस किया है वैसे हम ह्यूमिलिटी पे एक सेशन करेंगे, क्योंकि सेकेंड लास्ट टॉपिक होगा ये, तो उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाट इज एक्चुअल ह्यूमिलिटी, लेकिन बट वो नहीं है जो महात्मा गांधी जी ने हमें समझाई। प्लीज रिपीट अबाउट चौकीदार। आप चौकीदार वाला रहने दीजिए, चौकीदार वाला आप लोग जस्ट अपना शेड्यूल बनाइए, लेकिन कि आप क्या पालन करना चाहते हैं। नेक्स्ट सेशन में तो चौकीदार का और अच्छे से समझाएंगे। हरे कृष्णा। परसिवरेंस है, इससे कोई रिलेटेड किसी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप सब संडे को भी अपना समय निकाल रहे हैं, हालांकि हमने ट्यूसडे इवनिंग बोला था, हमने चेंज किया। आप सब मेरे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किए, आप सबको बहुत बहुत आभार है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।